रोज की तो चाय बनाएं और दही बनाएं। दोस्तों, यह है बसवा, जिसकी कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 14 से। तो ये कहानी है बसवा का खेत, बसवास फार्म, जिसमें हम अब तक जान चुके हैं कि जो बसवा है उसके पिता एक किसान हैं और वो उगा रहे हैं प्याज की फसल को। तो सबसे पहले वो खूंटी की मदद से जो वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसे नरम करते हैं। उसके बाद वो बैल की मदद से हल खींचकर वहाँ की मिट्टी को जोतते हैं और पीछे पीछे वहाँ पर बीज डालते हैं। बैल के अलावा, जानवरों के अलावा, हल को ट्रैक्टर से भी खींचा जा सकता है। इसके बाद जो है फसल जो है थोड़ी उगाई थी, यानी कि प्याज की जो फसल है वो थोड़ी थोड़ी उग गई थी, पर साथ ही उग गए थे खरपतवार, यानी कि वीड, जो कि ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप उगाते हैं और जो पानी की ज़रूरत प्याज के पौधों को होती है, साथ साथ जो है खरपतवार भी उसका इस्तेमाल करने लगती है। तो इन्हें निकालना था बहुत ही ज़रूरी। तो बसवा और उसके परिवार ने मिलकर खरपतवार को निकाला और फिर प्याज के जो पौधे हैं, प्याज की जो फसल है वो उग गई, यानी कि प्याज की फसल उगकर तैयार हो चुकी और अब आया था उसे निकालने का समय। प्याज की जो फसल है उसे निकालने का समय जो है आ चुका है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है बसवा के खेत में। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो बसवा है वो बता रहा है कि समय से प्याज अगर नहीं निकाले गए ज़मीन के नीचे से तो सारी प्याज जो है वो ज़मीन के नीचे ही सड़कर ख़राब हो जाएगी और सारी मेहनत हो जाएगी ख़राब। दोस्तों, जो प्याज की फसल है ना, प्याज जो है वो ज़मीन के नीचे उगती है। भले ही उसके पत्ते जो है वो हमें ऊपर दिखाई दे, लेकिन जो प्याज है जो हम खाते हैं वो उगती है ज़मीन के नीचे। अगर हम समय रहते इन्हें ज़मीन के नीचे से ना निकाले तो वो नीचे से सड़कर ख़राब हो जाएगी। क्या आप और कोई ऐसी फसल को जानते हैं जो ज़मीन के नीचे ही उगती हो? तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा फसल को निकालना, फसल की कटाई, जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। अक्सर आपने देखा होगा कि एक समय आता है जब फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है और उसे जो है निकाला जाता है, यानी कि उसकी कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग पीरियड हम उसे कहते हैं। बहुत से त्यौहार जो है हार्वेस्टिंग पीरियड में मनाए भी जाते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति और बैसाखी, पोंगल और ओणम। ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं फसल की कटाई के समय, यानी हार्वेस्टिंग पीरियड में, जिससे जब फसल जो है उसकी कटाई होती है उस समय पर यह सारे त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, क्योंकि यह समय होता है बहुत ही खास। जो भी मेहनत होती है उसका फल जो है वो हमें मिलता है फसल के रूप में। तो दोस्तों, हमने देखा कि फसल जो है उसको निकालना सही समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कटाई बहुत ज़रूरी है, वरना वो सड़ भी सकती है। क्या आपने प्याज के अलावा कोई और फसल की कटाई देखी है, या फिर किस तरह से उसे निकाला जा रहा हो? जो फसल है उसे किस तरीके से निकाला जाता है? चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने गाँव गई थी, जहाँ पर मैंने वहाँ के खेत में कोई फसल है जिसे अपने हाथों से निकाला। और उसे निकालना क्यों ज़रूरी होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ मैं खेत में कुछ जो फसल है उसे तोड़ रही हूँ। यह फसल है पालक की फसल, यानी पालक के पत्ते हैं जिसे हम खाते हैं पालक की सब्ज़ी में, पालक पनीर के रूप में या पालक की सब्ज़ी बनाकर। तो ये जो पालक है जिसे हम कहते हैं स्पिनिच, इसे वक्त पर तोड़ना है ज़रूरी, वरना ये पत्ते जो है सूख जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो वक्त पर तोड़कर इनका इस्तेमाल करना होता है बहुत ही ज़रूरी। दोस्तों, तो क्या आपने पालक की फसल या फिर प्याज की फसल या कोई और फसल की कटाई, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग को अपने आसपास होते हुए देखा है? किसी खेत में या अपने आसपास कहीं पर? कौन सी फसल थी वो?